हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अजित। तो पिछले वीडियो में हम रजिस्टर पेज का फंक्शन ऐड पार्ट किए थे। देन इस वीडियो में हम देखेंगे जब भी हम यहां पे लॉगिन करते हैं और रजिस्टर करते हैं तो हम होम एक्टिविटी पे जाते हैं। देन यहां पे अगर मैं बैक क्लिक कर लेता हूं तो फिर से हम लॉगिन एक्टिविटी पे चले आते हैं। और वैसे ही रजिस्टर में मैं अगर रजिस्टर करूंगा तो मैं होम स्क्रीन में चला जाऊंगा, फिर बैक प्रेस करूंगा तो मैं रजिस्टर पेज पे चला आऊँगा। ठीक है, तो इसे हम प्रिवेंट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे शेयर प्रेफरेंस, जो एंड्रॉयड का एक स्मॉल स्टोरेज होता है। वहाँ पे हम यूज़र का इंफॉर्मेशन और कुछ स्मॉल डाटा वहाँ पे स्टोर करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जब भी हम लॉगिन यहाँ पे करेंगे तो हमें रेस्पॉन्स में टोकन मिल रहा है, उस टोकन को हम शेयर प्रेफरेंस में रख देंगे और बार बार चेक करेंगे लॉगिन और रजिस्टर पेज में ये टोकन अवेलेबल है कि नहीं। ठीक है, जब भी हम शेयर प्रेफरेंस यूज करके डाटा स्टोर करते हैं तो ये हमारा लोकल स्टोरेज में सेव होता है। ठीक है, जब भी हम ये आपको क्लियर कर देंगे डाटा उसका तो वो इरेज हो जाएगा। ठीक है, अगर आप वेब डेवलपमेंट किए होंगे तो आप यूज किए होंगे लोकल स्टोरेज जो जावास्क्रिप्ट में होता है और सेशन PHP में। ठीक है, इस तरह ही शेयर प्रेफरेंस काम करता है, वहाँ पे हम स्मॉल अमाउंट का डाटा स्टोर रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम एक शेयर प्रेफरेंस क्लास बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे यूटिल सर्विस पे यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू, फिर जावा क्लास, देन यहाँ पे देता हूँ शेयर प्रेफरेंस क्लास। ठीक है, यहाँ पे स्टोर करने के लिए शेयर प्रेफरेंस यूज करके हम यहाँ पे लॉजिक लिखेंगे। तो पहले हम यहाँ पे जो वेरिएबल्स हमको रिक्वायर्ड होगा हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग डाटा ले लेते हैं, प्राइवेट स्टैटिक का होगा, ये चेंज नहीं होगा, फाइनल, देन स्ट्रिंग। ठीक है, देन यहाँ पे लिख देंगे यूजर प्रेफरेंस। ठीक है, ये यूजर का प्रेफरेंस है, आप कोई भी नेम यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे दे देता हूँ यूजर टू डू। ठीक है, यूजर प्रेफरेंस में यूजर टू डू यहाँ पे हम रख दिए हैं ये स्ट्रिंग में। देन उसके बाद हम एक वेरिएबल और लेंगे जो है शेयर प्रेफरेंस, जो कि एक प्री डिफाइंड इंटरफेस होता है। देन यहाँ पे ले लेता हूँ आप शेयर्ड। ठीक है, तो इसके थ्रू हम एक्सेस करेंगे शेयर प्रेफरेंसेस को। देन उसके बाद और एक चीज़ हम चाहिए जो है शेयर प्रेफरेंस डॉट एडिटर, तो उसको हम नेम दे देंगे प्रेफ्स एडिटर। ठीक है, तो ये हमें चाहिए क्योंकि हम डाटा को गेट करेंगे, जो स्टोरेज में है हमारा उससे फेच करेंगे, डिलीट करेंगे, अपडेट करेंगे। ठीक है, ये सारे ऑपरेशन के लिए हम यूज करेंगे शेयर प्रेफरेंस डॉट एडिटर। तो यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ शेयर प्रेफरेंस। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं चेंज कर लेता हूँ क्लास के ऊपर यहाँ पे रिफैक्टर द रीनेम फाइल शेयर प्रेफरेंस। ठीक है, अब ये ठीक है। देन उसके नीचे हम एक कंस्ट्रक्टर लेंगे। जब भी हम ये क्लास को कॉल करेंगे तो हमें कॉन्टेक्स्ट पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक कंस्ट्रक्टर पब्लिक शेयर प्रेफरेंस क्लास। ठीक है, कंस्ट्रक्टर के अंदर हम पास करेंगे कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे। जहाँ भी हम ये क्लास को यूज करेंगे तो कॉन्टेक्स्ट वहाँ पे पास करेंगे हम क्लास के अंदर। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम आप शेयर्ड जो है शेयर प्रेफरेंस उसको हम इनिशियलाइज कर देंगे, कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट शेयर प्रेफरेंसेस। देन उसके अंदर हम पास करेंगे यूजर प्रेफ। ठीक है, देन यहाँ पे और एक डाटा जाएगा
जो है एक्टिविटी डॉट प्राइवेट मोड प्राइवेट, ठीक है, ये मीन्स 0, ठीक है। यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू हमको पास करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हम एक्टिविटी डॉट मोड प्राइवेट लिए क्योंकि यहाँ पे और एक डाटा जाएगा जो पैरामीटर होगा उसका वो 0 होगा, ठीक है। एक्टिविटी डॉट मोड प्राइवेट जो है ये 0 है। देन उसके बाद दिस डॉट रेफ एडिटर इज इक्वल टू ऑफसेट डॉट एडिट, ठीक है। एडिट लिखने से ये एडिट होगा, जिससे कि अगर हम डाटा को मॉडिफाई कर रहे हैं स्टोरेज से और अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, गेटर सेटर लेंगे क्योंकि हम डाटा को एक्सेस करना है और डाटा को भी अपडेट करना है, सेट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे गेटर सेटर लेंगे। तो हमें इंटीजर, स्ट्रिंग और बुलियन के लिए गेटर सेटर यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ फर्स्ट इंटीजर के लिए। देन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पब्लिक इंट, इंटीजर जो होगा हमारा रिटर्न टाइप होगा। देन गेट वैल्यू इंटीजर, ठीक है। जब भी हम गेट करेंगे तो ये रिटर्न टाइप जो होगा हमारा इंटीजर होगा। देन यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे ऑफसेट डॉट गेट इंट, और उसके अंदर हम यहाँ पे एक की लाएंगे जब भी हम कॉल करेंगे गेट वैल्यू को, जो होगा, क्योंकि की चाहिए क्योंकि हमें जो जेसन डाटा मिल रहा है ऐसे की वैल्यू स्ट्रक्चर में मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं ऐसे ले लेते 3 4, ये हमारा इंटीजर वैल्यू है और ये की है, ठीक है। जब भी हम गेट करेंगे तो की को यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ की, देन उसके बाद 0, डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होगा 0, ठीक है। ये हो गया इंटीजर वैल्यू गेट करने के लिए। देन और एक चाहिए हमको इंटीजर वैल्यू को सेट करने के लिए, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ पब्लिक वॉइड सेट वैल्यू इंट, और यहाँ पे ले लेंगे की ले लेंगे, ठीक है। सेट रेफरेंस में हमारा जो डाटा होगा वो की वैल्यू स्ट्रक्चर में रहता है, ठीक है। तो फर्स्ट जो होगा की होगा, देन उसके बाद हम वैल्यू लेंगे, ठीक है। हमें इंटीजर टाइप का वैल्यू यहाँ पे सेट करना है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इंट वैल्यू। जब भी हम ये सेट वैल्यू कॉल करेंगे तो हम की पास करेंगे और वैल्यू उसके पास करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे शो किया था आईडी, और जो 1 2 3 4 था वो उसका वैल्यू था, तो आईडी आएगा प्लस वो वैल्यू भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेंगे प्रेप्स एडिटर डॉट सेट डॉट पुट इंट, ठीक है। और फर्स्ट जो होगा वो की होगा, देन वैल्यू। देन उसके बाद हम यहाँ पे कमिट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम इंटीजर वैल्यू को सेट करेंगे और यहाँ पे की और उसका वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर लिए हैं शेयर्ड एडिटर में, ठीक है। शेयर्ड एडिटर क्यों है, क्योंकि जब भी हम डाटा को सेट करेंगे और कुछ अपडेट करेंगे तो हम यूज़ करेंगे शेयर्ड जो प्रेफरेंस का एडिटर है, ठीक है। यहाँ पे जो लिए हुए हैं हम शेयर्ड प्रेफरेंस डॉट एडिटर, इसको हम यूज़ करके वहाँ पे मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। तो ये रहा इंटीजर के लिए। देन और एक ले लेंगे स्ट्रिंग के लिए, तो मैं यहाँ पे ये सारे जो है कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, और जहाँ भी इंटीजर है मैं यहाँ पे स्ट्रिंग कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं स्ट्रिंग कर लेता हूँ। देन यहाँ पे गेट स्ट्रिंग, ठीक है। देन यहाँ पे पुट स्ट्रिंग, देन यहाँ पे स्ट्रिंग कर लेंगे, स्ट्रिंग डाटा हम भेजेंगे, ठीक है। देन यहाँ पे जो है 0 के बदले हम यहाँ पे एम्प्टी पास कर देंगे, ठीक है। देन उसके बाद हम जो रिटर्न टाइप है हम यहाँ पे इंट के बदले हम यहाँ पे स्ट्रिंग कर देंगे, तो ये हमारा हो गया, ठीक है।
देन और एक चीज़ हम यहाँ पे लेंगे जो कि है बुलियन के लिए, बुलियन डाटा को भी हम यहाँ पे सेट करेंगे। तो मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। देन वैसे ही जहाँ पे स्ट्रिंग है मैं यहाँ पे पहले यहाँ पे बुलियन ले लेता हूँ, रिटर्न टाइप जो होगा बुलियन यहाँ पे। देन यहाँ पे दे दूँगा गेट बुलियन। देन डिफ़ॉल्ट जो होगा हमारा फॉल्स दे देंगे। देन यहाँ पे उससे भी चेंज कर लेते हैं बुलियन में, ठीक है। देन यहाँ पे सेट वैल्यू स्ट्रिंग के बदले यहाँ पे ले लेते हैं बुलियन। देन यहाँ पे जो वैल्यू आएगा हमारा ये बुलियन टाइप का आएगा, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं बुलियन वैल्यू। देन पुट बुलियन, ठीक है। अभी ये ठीक है, हमारा जो गेटर सेटर यहाँ पे सही से हम सेट कर चुके हैं। तो इसे हम यूज़ करके हम डाटा यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। जो सेट रेफरेंस होता है वो हर डिवाइस का कुछ स्टोरेज होता है, जैसे कि आप सेटिंग में जाकर आप चेक कर सकते हैं। जो क्लियर डाटा ऑप्शन जो होगा वहाँ पे आप अगर उसे क्लियर कर देंगे तो स्टोर होने के बाद ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि वो इरेज हो जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, जब भी हम लॉगिन और रजिस्टर करेंगे तो रेस्पॉन्स में हमें टोकन मिला है उसे हम स्टोर कर देंगे सेट रेफरेंस क्लास में। देन उसे चेक करेंगे, अगर टोकन है तो हमें मेन एक्टिविटी में डायरेक्ट जाना है, ठीक है, लॉगिन में नहीं जाना है और रजिस्टर में भी नहीं जाना है। देन हम चले जाएंगे लॉगिन एक्टिविटी पे, और यहाँ पे जब भी हम लॉगिन कर रहे हैं यहाँ पे रेस्पॉन्स में हमें टोकन यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो हम अभी क्या करेंगे, यहाँ पे सेट रेफरेंस क्लास लेंगे और इस टोकन को हम स्टोर कर देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, डिक्लेयर कर देता हूँ जो सेट रेफरेंस क्लास हम बनाए हुए थे, सेट रेफरेंस क्लास, ठीक है। और नीचे इसको हम इनिशियलाइज कर देंगे, सेट रेफरेंस क्लास इज इक्वल टू न्यू सेट रेफरेंस क्लास, और उसके अंदर जाएगा कॉन्टेक्स्ट जो हमारा, तो यहाँ पे दे दूंगा दिस, ठीक है। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे स्टोर कर देंगे टोकन को, सेट रेफरेंस क्लास डॉट सेट स्ट्रिंग वैल्यू। हम स्ट्रिंग वैल्यू वहाँ पे यूज़ किए थे, और जो की होगा फर्स्ट पैरामीटर यहाँ पे देखिए की, देन उसके बाद वैल्यू। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट पैरामीटर जो होगा की जो होगा टोकन जो होगा हमारा की, उसके थ्रू हम डाटा को फेच करेंगे जो वैल्यू होगा उसका, ठीक है। देन यहाँ पे दे देंगे टोकन, ठीक है, यह भी ठीक है। देन वैसे ही हम चले जाएंगे रजिस्टर एक्टिविटी पे, और जहाँ पे हमको रेस्पॉन्स मिल रहा है यहाँ पे ये है टोकन, यहाँ पे हम स्टोर कर देंगे उसे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर लेता हूँ सेट रेफरेंस क्लास। देन नीचे हम उससे इनिशियलाइज कर देंगे सेट रेफरेंस क्लास इज इक्वल टू न्यू सेट रेफरेंस क्लास, और उसके अंदर पास कर देंगे कॉन्टेक्स्ट जो हम कंस्ट्रक्टर पे लिए थे। देन यहाँ पे हम सेट रेफरेंस क्लास में वो टोकन यहाँ पे सेट कर देंगे, सेट वैल्यू स्ट्रिंग, देन उसके अंदर टोकन, देन यहाँ पे दे देंगे टोकन, ठीक है। वो फर्स्ट पैरामीटर वो की था, देन उसके बाद उसका वैल्यू था। तो ये रहेगा, जब भी हमको रेस्पॉन्स में टोकन मिलेगा तो हम यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो सेकेंड चीज़ जो होगा हम चेक करेंगे टोकन ऑलरेडी है कि नहीं, ठीक है। क्या हुआ कि जब भी हम प्लस स्क्रीन यहाँ पे स्टार्ट होता है तो हमारा लॉगिन पेज में आता है, तो लॉगिन पेज में हम पहले चेक करेंगे अगर वो टोकन स्टोरेज में है या नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लॉगिन एक्टिविटी पे नीचे ऑन स्टार्ट मेथड यहाँ पे ले लूँगा, ठीक है। जब भी हमारा एक्टिविटी यहाँ पे स्टार्ट होगा तो ये कॉल होगा। देन उसके नीचे हम क्या करेंगे, ले लेंगे सेट रेफरेंस, देन उसके अंदर हम दे देंगे टू डू रेफ इज इक्वल टू गेट सेट रेफरेंसेस। देन जो फर्स्ट पैरामीटर होगा हमारा नेम होगा, हम दिए थे यूजर टू डू, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या हम लिए थे, हाँ यूजर टू डू लिए थे। देन जो सेकंड पैरामीटर होगा वो एक्टिविटी डॉट मोड प्राइवेट जो लिए थे हम,
ठीक है, अब ये ठीक है। देन यहाँ पे हम चेक करेंगे टू डू इफ, यहाँ पे चेक करेंगे अगर टू डू प्रेफरेंस में डॉट कंटेंट्स, अगर कंटेंट्स टोकन, ठीक है, अगर शेयर्ड प्रेफरेंस में कंटेंट है टोकन, तो हमें क्या करना है, डायरेक्टली मेन एक्टिविटी पे जाना है, ठीक है। अगेन लॉगिन एक्टिविटी हमें नहीं चाहिए, ठीक है। जब भी हम लॉग आउट क्लिक करेंगे तो शेयर प्रेफरेंस को हम क्लियर कर देंगे, ठीक है, तभी हम लॉगिन पेज में जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक इंटेंट ले लूँगा, स्टार्ट एक्टिविटी, न्यू इंटेंट, देन उसके अंदर लॉगिन एक्टिविटी डॉट दिस, और जहाँ पे जाएंगे वो है मेन एक्टिविटी डॉट क्लास, ठीक है। देन उसके नीचे हम यहाँ पे फिनिश कर देंगे, ठीक है। फिनिश करने का मतलब है कि जब भी हम ये पेज में जाएंगे मेन एक्टिविटी, ये बैक नहीं होगा, ठीक है। जो एक्टिविटी जो है वो एक स्टैक में रहता है, तो ये स्टैक से ये हटा देगा इस एक्टिविटी को, मेन एक्टिविटी को, ठीक है। ये बैक करके नहीं आ पाएगा। देन वैसे ही हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं इस डाटा को। देन हम रजिस्टर एक्टिविटी पे चले जाते हैं और यहाँ हम नीचे ले लेते हैं ऑन स्टार्ट, ठीक है। देन यहाँ पे हम स्टोर कर देंगे, देन यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे जो है ये रजिस्टर एक्टिविटी है, ठीक है। देन अभी मैं आपको यहाँ पे रन कर लेता हूँ, चेक करेंगे ये परफेक्टली काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो हम जब भी लॉगिन क्लिक करेंगे तो हम टोकन में यहाँ पे स्टोर कर देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ मेरे डाटा देके, यहाँ पे लॉगिन हो रहा है, और ये जो है हमारा मेन एक्टिविटी यहाँ पे ओपन हो चुका है, और नीचे हमको भी टोकन रेस्पॉन्स में मिल गया है। देन मैं अभी क्या करूँगा, ये आपको यहाँ पे क्लोज कर दूँगा, ठीक है। देन मैं टू डू आप यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। अभी हमें मेन एक्टिविटी खुल जाना चाहिए, ठीक है। हाँ, ये परफेक्टली काम कर रहा है, ठीक है। जब भी हम बार बार आपको ओपन करेंगे तो वो लॉगिन पेज में नहीं जाएगा, ठीक है। तो और एक चीज़ यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, एक यहाँ पे बटन ले लेते हैं, और यहाँ पे लॉग आउट का फीचर जो है उसे हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो टेक्स्ट व्यू है उसे मैं कर लेता हूँ बटन, और यहाँ पे उसका आईडी दे देंगे। पहले उसको हम दे देंगे, लिख देंगे लॉग आउट, ठीक है। देन उसके बाद हम उसका आईडी यहाँ पे दे देंगे लॉग आउट। देन हम चले जाएंगे मेन एक्टिविटी पे, और यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे वो बटन, यहाँ पे हम डिक्लेयर कर देंगे बटन लॉग आउट। नीचे हम उसको इनिशियलाइज कर देंगे लॉग आउट इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाई आईडी डॉट आईडी डॉट लॉग आउट। देन यहाँ पे उसको क्लिक लिस्नर देंगे, तो क्लिक जब होगा वो लॉग आउट होगा, और जो डाटा है वहाँ पे हम डिलीट करेंगे, उसके लिए हम एक यूज़ करेंगे, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, जो शेयर्ड प्रेफरेंस क्लास में यहाँ पे हम एक और एक मेथड ले लेंगे, ठीक है, जो डाटा को क्लियर करने के लिए, ठीक है। एक बार जब भी हम लॉग आउट क्लिक करेंगे तो हम सारे डाटा यहाँ पे इरेज कर देंगे जो यूजर टू डू का है, ठीक है। पब्लिक वॉइड क्लियर डाटा, सिर्फ क्लियर ले लेते हैं। देन यहाँ पे रेफ एडिटर डॉट क्लियर यहाँ पे लिख देंगे, देन उसके बाद कमिट, ठीक है। तो जब भी हम बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लियर कर देंगे सारे डाटा, देन वो अगेन रीडायरेक्ट हो जाएगा लॉगिन पेज में, ठीक है। तो मैं अभी चला जाता हूँ मेन एक्टिविटी पे, और यहाँ पे शेयर्ड प्रेफरेंस को यहाँ पे ले लेता हूँ, शेयर्ड प्रेफरेंस क्लास, और इसको यहाँ पे इनिशियलाइज कर लेते हैं, ठीक है। और एक चीज़, हम शेयर्ड प्रेफरेंस को कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ कॉन्टेक्स्ट पास कर दूंगा, देन यहाँ पे लिख दूंगा शेयर्ड प्रेफरेंस क्लास डॉट
क्लियर। ठीक है, ये क्लियर करने से हमारा डाटा क्लियर हो जाएगा। देन हम पास कर देंगे इंटेंट, दे देंगे लॉगिन पेज में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ न्यू इंटेंट और यहाँ पे दे देंगे करंट एक्टिविटी जो है मेन एक्टिविटी डॉट दिस। देन उसके बाद हम देंगे लॉगिन एक्टिविटी डॉट क्लास। अगेन यहाँ पे हम उससे फिनिश कर देंगे। ठीक है, देन उसे हम रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा इंस्टॉल कंप्लीट हो चुका है। देन मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा लॉग आउट और ये आ गया हमारा लॉगिन स्क्रीन पे। देन मैं अगेन आपको यहाँ पे क्लोज कर लेता हूँ। देन उसके बाद और एक बार यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, तो ये लॉगिन पेज में जाना चाहिए। ठीक है, तो ये परफेक्टली काम कर रहा है। तो आप ये दोबारा चेक कर सकते हैं लॉगिन होने के बाद, और रजिस्टर होने के बाद आप लॉग आउट भी उससे कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखें कैसे शेयर्ड प्रेफरेंस को यूज़ करके यूजर का इन्फॉर्मेशन स्टोर करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो मेन एक्टिविटी में जो मेनू बार होगा, हमारा साइड मेनू जो होगा, उसे हम बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।